के बेहतरीन नाम में आप सब देखने और सुनने वाले मेरे तमाम नाजरीन की सलामती हो। मैं सलमान सैम सोशल मीडिया नेटवर्क के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि नाजरीन आपको पता है कि हम कौमी असम्बली के हलकों के ऊपर बात कर रहे हैं, जनूबी पंजाब के और डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की अब बात कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का आज हमारा 5वां कौमी असम्बली का हलका होगा जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जितने हकाइक इकट्ठे हो सके वो करके वो तमाम हकाइक जो हैं वो आप तक पहुँचाए जाएँ। 2018 में मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब यहाँ से फातह करार पाए थे और वो MNA भी हैं। उन्होंने यहाँ पर इलेक्शन जीता और जीतने के बाद इमरान खान साहब के साथ वफादारी का सबूत भी दिया और जब उन्होंने मुस्ताफ़ी होने का कहा तो इन्होंने अपना इस्तीफ़ा पेश भी कर दिया। उससे पहले ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे। पहले भी ये MNA रह चुके हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जवाल आया तो यहाँ से इन्हें शिकस्त भी हुई और उसके बाद इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करने के बाद ये दोबारा कौमी असम्बली के मेंबर मुंतखब हुए और ये अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं और N155 अब हल्का बंदियाँ चेंज हो रही हैं और नेक्स्ट हल्का बंदियाँ क्या होगी उससे ये दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से इलेक्शन भी लड़ेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप कह सकते हैं बड़ों में अब इनका शुमार भी होता है जनूबी पंजाब में और काफ़ी ये इमरान खान साहब के साथ इनका भी जो रवाबत है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो एक बड़ा नाम है। अगर मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की बात करूं तो शेख मोहम्मद तारिक रशीद साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है और नामवर शख्सियत है। N155 पे अच्छा खासा वोट बैंक भी मौजूद है और ये एक मुतासर कुन शख्सियत भी हैं। लोगों के साथ काफ़ी इनका रवाबत अच्छे हैं, इसीलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं। 2018 में जो वोट की कास्टिंग थी वो मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब को जो वोट पड़े हैं वो 1,35,872 और शेख मोहम्मद तारिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से 81,016 वोट इन्होंने हासिल किए। यहाँ पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास उम्मीदवार मौजूद नहीं था क्योंकि आमिर डोगर साहब जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हुआ करते थे और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर लिया। इस शख्सियत का वोट भी ऊपर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आपको पता है कि उस वक्त और अब एक बड़ा तूफान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर अब इस मौजूदा हालात में अगर इलेक्शन हो तो आपको भी पता है कि 2023 का मुस्तकबिल क्या होगा या आने वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, लोग किस तरीके से चार्ज हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपके सामने हैं। अगर कुछ वक्फा मिल जाए या जिस तरीके से मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, PDM का आप कह सकते हैं कोई दा लग जाए तो वो अलग बात है, लेकिन फिल वक्त मैं जिन हलकों की आपको बात कर रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़रूरत से ज़्यादा मजबूत हो चुकी है क्योंकि हर चढ़ते दिन के साथ इमरान खान साहब की जिस तरीके से मकबूलियत की अगर आप बात करें तो वो बढ़ती जा रही है और रुकने का अपनी जगह नाम भी नहीं ले रही। अब रोके कैसे ये खुद समझ नहीं आ रही, लेकिन अब रोकने के लिए अब पार्ट 2 जो है वो तश्कील दिया जा रहा है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप को मुतहर करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि PDM तो आपको बेबस नजर आती है, कोई भी चाल जो है वो अब चल नहीं पा रही। देखते हैं आने वाले वक्त में क्या होता है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ N155 में भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और यहां से ये बड़े मार्जिन के साथ दोबारा जीत सकती है क्योंकि पहले भी 55,000 वोटों की शिकस्त से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार को हराया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी खुदा हाफ़िज़।